हम आप लोग श्रवण कर रहे हैं नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। चौबीस अवतार वंदनीय हैं। आचार्य शुकदेव जी कहते हैं भगवान के 24 अवतार जो हैं वो वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से जो जुड़े हुए 2 अवतार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में चपलता। शुकदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि आपने ऋषियों से बड़े विस्तार से भगवान श्री राम जी की कथा को श्रवण किया, फिर भी हम आपको संक्षिप्त में श्री राम जी की कथा सुनाएंगे। अरे भगवान श्री राम जी ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी पधारे। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, मरीचि के कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य। सूर्य का एक नाम विवस्वान, विवस्वान सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ हुआ है। विवस्वान के पुत्र वैवस्त मनु, वैवस्त मनु महाराज के पुत्र सुदुम्न हुए, जो भगवान शंकर के आश्रम से गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने देह का त्याग किया। वैवस्त मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम शयार्ती है। शयार्ती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उनका नाम सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर के वन में गए। वहीं च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे वन में। अच्छा, उनके सारे शरीर पर दीमक लगी हुई थी। केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने बाल चपलतावश 2 तिनके लिए और उनकी आंखों में चुबो दिए। च्यवन ऋषि बड़े क्रोध में हो गए। सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि को प्रणाम किया, क्षमा मांगी, मगर उनकी नेत्रों की जो रोशनी थी वो तो चली गई थी। अब राजा की इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। उधर अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि की आंखों को ठीक किया। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग। नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। इतनी बड़ी पृथ्वी का के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं है। साल भर में
आने वाली प्रत्येक एकादशी अम्बरीश जी महाराज निर्जला रखते थे। एक बार अम्बरीश जी ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ था। दूसरे दिन प्रातः काल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। अम्बरीश तो बड़े प्रसन्न हो गए। आइए महाराज आइए, अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे संत हमारे द्वार पर आए। ऋषिवर आज आप यहीं पर भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, राजन आप भोजन तैयार करिए, हम अभी आए स्नान करके। दुर्वासा जी को बहुत समय लग गया। कभी कभी एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में कुछ घड़ियों बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। त्रयोदशी लग जाती है और जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। अम्बरीश ने विप्रों से पूछा तो पता चला त्रयोदशी शुरू होने वाली है और द्वादशी में पारण होना बड़ा जरूरी है। राजा भगवान का चरणामृत पान करने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना तो वो पा नहीं सकते थे, इसलिए थोड़ा सा चरणामृत लेने लगे। चरणामृत पान करने ही वाले थे कि वहां दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अरे बिना हमारी आज्ञा के तुमने जल का भी पान कैसे कर लिया। राजा ने क्षमा मांगी, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोध में, इतना क्रोध हो गया कि उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। तो उससे कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई जो अम्बरीश को मारने दौड़ी, राजा अम्बरीश को। अम्बरीश राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं अगर अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जलाकर भस्म